मूव ऑन। देखो, ये शब्द बोलने में या सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ही मुश्किल है। मान लो आप किसी हायर अथॉरिटी पर पहुंचना चाहते थे, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे बहुत सालों से, बट 4-5 साल मेहनत करने के बाद भी आप फेल हो गए, और फिर आपको आकर कोई कहते कि जस्ट मूव ऑन, या आपने यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लिया एंड दैट पर्सन सेड कि जस्ट मूव ऑन। या तो आपको उस पर हंसी आएगी, या फिर गुस्सा आएगा, या फिर आप बोलोगे लेट्स ट्राई दैट। बट एक्चुअल में जब आप ये करने जाओगे, आप अपने आप को स्टक पाओगे, क्योंकि मूव ऑन होना रियल में इतना आसान नहीं है। हम दूसरों से ऐसा कह सकते हैं कि मूव ऑन हो जाओ, लेकिन वो सिचुएशन जब हमारे साथ आती है तब शायद हमारे लिए खुद को ऐसा कहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी और को उस अथॉरिटी पर देखोगे, आपके माइंड में बार बार ये सवाल आएगा कि मैं भी तो यहाँ पे जाना चाहती थी, ये मेरा भी सपना था, ये इंसान कर गया और मैं नहीं। बार बार आपके अंदर ये पछतावा आएगा, ये रिग्रेट आएगा। तो अगर आप कोशिश करोगे मूव ऑन होने की, तो कहीं ना कहीं आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे, और लोग आपको मोटिवेशन देते रहेंगे, जैसे मूव ऑन बोलते रहेंगे ऐसा करके। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे एक्शन नहीं है, जब आपको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, कोई एक्शन नहीं है आपके पास, तब तक मोटिवेशन यूज़लेस है। क्योंकि मोटिवेशन में कहीं ना कहीं मैं खुद बिलीव नहीं करती। ये ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी उस इंसान के लिए जो अवेयर ना हो। दो ऐसे टेक्निक्स जो सच में मूव ऑन करने में इंसान की हेल्प करते हैं, मेरी भी की है, आपकी भी करेंगे। देखो, आपके अगर कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो आप काफ़ी समय से वहाँ पे एफर्ट डाल रहे थे बट आप नहीं कर पाए कंप्लीट, सो द बेस्ट वे इज़ कि पास्ट में जाओ एंड उससे सीखो कि आपने ऐसी क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या लेसन हैं ऐसे जिससे आप अपने आगे की लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते। दैट लेसन्स, वो सफरिंग, क्या सीखा आपने उस एक्सपीरियंस से, वो सब पेन पेपर लेके कॉपी पे लिख दो, सो दैट आप खुद को ये रियलाइज़ करवा पाओ कि वो एफर्ट आपका खाली नहीं गया। आपने कुछ ना कुछ लेसन गेन ज़रूर किए जो आपको दोबारा उस ऐसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि जब आपके साथ एक कुछ काम आप नहीं कर पाए, एक भी एक्सपीरियंस बुरा रहता है, मेक सम गुड एक्सपीरियंस। अगर आप एक चीज़ नहीं कर पाए, दूसरी चीज़ ट्राई करो। आई एम नॉट सेइंग कि एक रिलेशनशिप में आप हमेशा डोमिनेटेड इंसान के साथ रहे तो दोबारा फिर उसी इडियट के साथ रहो, ऐसी रिलेशनशिप में रहो। आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर आप एक पॉइंट पे फेल हो गए, ट्राई समथिंग न्यू एंड उसी पे अपना पूरा फोकस एंड अटेंशन दो। ये चीज़ जो है, ये आपके उस बैड एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं आपके दिमाग से हटा देगी, और आप सच में रियल लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे। जो अभी तक सिर्फ शब्दों में दिखता था, वो आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप किसी पुराने बैड एक्सपीरियंस से पीछा छुड़वाना चाहते हो, यू हैव टू मेक सम गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा सा अपोजिट है, बट हाँ, ये काम करता है। एक्शंस में ज़्यादा बिलीव्स रखो देन फिलोसफीज़ एंड थ्योरीज़, क्योंकि जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा आपकी रियल लाइफ में हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं फ़िलासफ़ीज़ आप सुनकर भूल भी जाओगे, लेकिन उसका शायद उतना असर आपकी लाइफ पे नहीं पड़ेगा। हम इतनी आसानी से किसी भी चीज़ को नहीं भुला सकते जिसके लिए हमने इतने सालों तक एफर्ट किया हो, सिवाय इसके कि हम कुछ और स्टार्ट करें, कुछ और प्रोडक्टिव करें, कहीं और अपना ध्यान दें, किसी और चीज़ में कुछ और बेहतर करें अपने लिए। तब तक हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते। दिस इज़ द रियलिटी। मैं शायद आपको हाई फाई मोटिवेशन नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं एक रियलिस्टिक इंसान हूँ। मैंने जो आपको टेक्निक्स दी हैं दो, कि पहले तो लेसन सीखो कि क्या लेसन आपने सीखा, दूसरा ये कि कुछ नया स्टार्ट करो। यही दो टेक्निक्स हैं असल लाइफ में, रियल लाइफ में मूव ऑन करने के। आई डोंट नो कि आपने बाकी लोगों से क्या सीखा होगा। ये भी ट्राई कर दीजिए एंड फिर देखिए कि आपके लिए क्या काम करता है।